सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा सूर्य और केतु का समसप्तक योग। समसप्तक का मतलब ही 180 डिग्री होता है। ये दोनों 180 अंश पर है और ये एक महीना रहेंगे 14 मार्च तक, 14 मार्च 2026। अब ये बदला लेने का समय है। मैं आपको एक एक चीज, इनके बिहेवियर पैटर्न और इसके जो प्रभाव है, क्या चल रहे हैं और क्या आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, सब बातें करेंगे। नंबर 1, हर 18 वर्ष के बाद एवरी 18 ईयर्स 2 महीने ऐसे आते हैं जहां केतु और राहु चंद्र और सूर्य से अपना प्रतिशोध लेने की कोशिश करते हैं। अब ऐसी स्थिति में 2 महीने कौन से हैं? वो भाद्रपद मास, यानी कि जब सूर्य सिंह राशि में रहते हैं, तो 18 वर्ष के बाद जब केतु और राहु और केतु सूर्य के सीधे सामने आते हैं। कब आएंगे? जब वो कुंभ और सिंह में प्रवेश करते हैं। ये पोजीशन अब दोबारा 18 वर्ष के बाद आएगी। अभी इस वर्ष 2026 में भाद्रपद मास में 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच ये स्थिति 15 अगस्त से और 15 सितंबर तक बनेगी। यानी कि सूर्य उस समय सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये कंडीशन उस समय केतु के साथ सूर्य का संक्रमण ट्रांजिट होगा। फिलहाल क्या है, ठीक 180 डिग्री सामने है। एक यहां नया समीकरण क्या है कि 23 तारीख को जो बदलाव हो रहा है, 23 को मंगल का, ये मंगल का बदलाव कुछ ज्यादा ही कष्टकारी होने वाला है। इसलिए फाल्गुन मास को हर बड़े बड़े ज्योतिषी और खगोलीय शास्त्री, इंक्लूडिंग नासा भी इस बात पर अमेरिका में शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है कि ये जो प्लेनेटरी पोजीशन है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए, लोग सोचते होंगे कि भारत में ही ज्योतिष का प्रचार और प्रसार है। ऐसा नहीं है। जो नासा की जो गणना है वो होती है अपने अलग इक्विपमेंट या उसके तौर तरीका, साइंटिफिक रीजन उसका अलग है, तरीका अलग है। हमारे यहाँ पंचांग के द्वारा शोधन होता है, ग्रहों की डिग्री और अंश देखे जाते हैं। फिलहाल आप समझिए कि जब केतु और सूर्य एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो सूर्य बदला नहीं लेता। सूर्य के पास समय नहीं है बदला लेने का। सूर्य का एक चक्र है, सर्किल है, एक नियमित सारणी बनी हुई है। इतने बजे आएंगे, वो किसी से भेदभाव नहीं करते या किसी का। सूर्य की एक नियमित दिनचर्या है, शेड्यूल फिक्स है उनके, उदय और अस्त। लेकिन अब बीच में ये जो छाया आती है, छाया से ढक लेना या उनके ठीक सामने आना, एक नया समीकरण बनता है। ऐसी स्थिति में जैसे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आते हैं, तो नेचुरल है नाम होगा सूर्य ग्रहण। केतु ग्रहण कोई नहीं बोलता, राहु ग्रहण कोई नहीं बोलता। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यानी कि जो इफेक्टेड है वो होंगे सूर्य और चंद्र। अब हर राशि के व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कहीं ना कहीं तो होगा, तो वो इफेक्टेड तो होगा। इसीलिए लिखा हुआ है 12 राशि। 12 की 12 राशियों पर प्रभाव होगा, क्योंकि हर 12 राशि का जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं तो बैठा होगा, और जो जिस हाउस में बैठा होगा या जिस राशि का, जिस स्थान का लॉर्ड होगा, वो स्थान इफेक्टेड होगा। क्योंकि यहां हर इंडिविजुअल की कुंडली का एनालिसिस करने का ये प्लेटफॉर्म नहीं बन सकता। यहाँ तो जनरल प्रिडिक्शन चल रहा है। सूर्य और केतु के बदलाव का समय है ये 14 मार्च तक। केतु का और सूर्य का समसप्तक योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि
अब सिंह राशि को सूर्य तो देख रहे हैं और देखेंगे, ये इसको सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस केतु की जो स्थिति है यहाँ विपरीत स्थिति। केतु सूर्य की राशि में है, सूर्य इस राशि को देख रहे हैं, मजबूत करना चाहते हैं, इसको रक्षित करना चाहते हैं, सुरक्षित। लेकिन केतु यहां सूर्य के ऊपर अच्छी दृष्टि नहीं, ये मैली दृष्टि है, मैली दृष्टि। अब नेत्र इनके बंद है, इनके सामने जो भी आ जाता है वो उनका सिद्धांत है डिटैचमेंट, अलगाव, अलग हो जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। अब ये जो सामने से हटने वाली जो थ्योरी है, इसको समझिए आप। जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, मनुष्य से लो, क्योंकि केतु किसी ने देखा नहीं, ना केतु को टच किया है, ना किसी ने फोटो देखा प्रैक्टिकली। केतु के जो स्वभाव है वो नेत्रहीन व्यक्ति के समान एक्ट करते हैं। आपको एक उदाहरण दूंगा। नेत्रहीन व्यक्ति की जो सिक्स्थ सेंस है, दिमाग बहुत तेज होता है, काल्पनिक शक्ति तेज होती है, वो सोच लेता है, सोच लेता। रंगों का उसको पता नहीं है, हरा पीला लाल कैसा होता है। दो प्रकार के नेत्रहीन है, एक तो जन्मांध, जन्म से ही जिन्होंने संसार में सिर्फ अंधकार ही देखा है, और एक ऐसा नेत्रहीन व्यक्ति जिन्होंने पहले संसार देख चुके हैं और उसके बाद उनके नेत्र बंद हो गए, वो उनकी काल्पनिक शक्ति ज्यादा तेज होती है। लेकिन जो जन्म से ही जन्मजात नेत्रहीन होते हैं, उसकी स्थिति केतु से विपरीत होती है। कैसे? सूरदास ने पहले दुनिया देखी हुई थी। सूरदास जी कुएं में गिर जाते हैं, भगवान कृष्ण उनको कुएं से निकालते हैं। निकालने के बाद सूरदास ने अपना दिमाग लगाया कि अरे इतनी गहराई में जो हाथ गया, हाथ पकड़ करके मुझे निकाला, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। फिर उनका नेत्र बंद करके ऐसा हाथ स्पर्श किया, बोले तो हाथ तो छोटा सा ही है, लेकिन निकाला कैसे होगा इन्होंने। भगवान कृष्ण ने कहा भाई मेरा हाथ छोड़ दो, मैं जाऊंगा, मुझे बहुत काम है, औरों से भी बात करनी है। तो क्या कहा सूरदास ने, वहां छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे सबल मैं जानू तोए। यानी कि मेरे हृदय से निकल के दिखाओ, तब मैं समझूंगा। तो ये जो केतु है, ये नेत्रहीन अवश्य है, लेकिन इसके हृदय से बात नहीं जाती और बदला लेने की प्रवृत्ति। इनको पता है कि मुझे क्या करना है, क्या सोचना है, और किस तरह से कौन मेरा शत्रु है। क्योंकि जब हम अमृत पी रहे थे तो सूर्य ने ही शिकायत की थी, वो बदला लेने का समय है और ये बदला लेने के लिए आतुर है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, हर राशि का सूर्य प्रभावित होगा, और खास तौर से अब किन किन राशियों को प्रभावित करेगा ध्यान दीजिए। कुंभ राशि प्रभावित होगी, सिंह हो ही रही है सामने आपके। कुछ दर्शकों को एक आदत है, बोले मेरा नाम, मेरी राशि का नाम ले लेकर के एक एक बताओ, उसमें फोटो लगाओ। आपको सरलता से अगर हमारे मुख से जो बात निकल रही समझ में आती है तो ग्रहण करो, नहीं तो इस तरह के ड्रामे हम नहीं जानते कि इसका फोटो लगाओ, इनको आकर्षित करो लोगों को, ऐसा नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, सिंह और कुंभ तो प्रभावित हो ही रही है, साथ ही साथ अब मीन राशि का जो छठा भाव है, मीन राशि का जो द्वादश भाव है, ये प्रभावित हो रहा है। अब उल्टा इधर चलते हैं, मेष। मेष राशि का पंचम भाव, मेष राशि की बुद्धि, मेष राशि का की संतान, मेष राशि का एजुकेशन, मेष राशि भी प्रभावित हो रही है। जिसका ड्राइवर, मेष राशि का ड्राइवर कौन है? मन, विचार, सोचने की शक्ति, वही गड़बड़ा रही है, तो स्थिति तो डगमगाएगी, इसमें कोई शक नहीं। अब वृषभ भी इफेक्टेड है, क्योंकि चर्चा हो रही है 12 राशियों की, ये इफेक्टेड होगी क्योंकि चतुर्थ भाव है,
ये सुख में बाधा। इस सुखेश सुखेश को न सूर्य और सुखेश के साथ सुख के स्वामी से बदला लेने की प्रवृत्ति केतु की चल रही है। अब ध्यान दीजिए, मिथुन मिथुन का ये भाग्य स्थान हुआ। उस वहां पर जो शनि की राशि है, वहां सूर्य आक्रामक स्थिति में राहु के साथ है, मंगल के साथ भी ये स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। अब सीधा सीधा हर आदमी बुद्धिमान है। केतु का जो अष्टम भाव, इसका कर्क का अष्टम भाव, द्वितीय भाव 100% इफेक्टेड है। इस भाव पर बदला लेने की प्रवृत्ति का जो सम्रांगण है, जो लड़ाई का जो क्षेत्र है, वो अष्टम भाव है कर्क का। असली लड़ाई तो यहां हो रही है। तो कर्क राशि वालों को ऐसे समय पर अपने जोखिम भरे जो भी काम है सब त्याग देने चाहिए। बचाव की मुद्रा में देखिए, आप दाल रोटी खाओ, अपनी गाड़ी भी चलाओ, नौकरी भी करो, व्यवसाय भी करो, दिनचर्या सब कुछ करो, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क में ये जरूर रखो, जरा सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कर्क के लिए विशेष चेतावनी। अब सिंह को तो दो बात है, दोनों मिले जुले परिणाम। असली लड़ाई झगड़ा तो इसी के साथ है ना, केतु का और सूर्य का। इस बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर होना मात्र 50% बचाव का एक साधन बना हुआ है, लेकिन केतु का जो बदला है वो इनका दांव, इनका जब भी कोई मौका पड़ता है ये अपना चूकते नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिए, कोरोना काल हो चाहे कोई बीमारी हो, जिस व्यक्ति के शरीर की रेजिस्टेंस पावर, रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता अगर कम है, या जंगल में जो जानवर एकांत में दिखाई देता है, शेर उस पर झपट्टा मारता है, ठीक इसी प्रकार जिस राशि की दुर्बल शक्ति है, मतलब शक्ति में दुर्बलता, दौर्बल्य है, उस पर इस केतु के बदलाव का ये पूरा का पूरा अंजाम, प्रतिकार, इंतकाम ये पूरा होगा ही होगा। इसलिए सिंह को तो बहुत सचेत रहना, क्योंकि बृहस्पति यहाँ नहीं देख रहे हैं, इनके स्वामी को देख रहे हैं, और स्वामी मंगल और राहु के साथ भी होंगे। अब साथ ही साथ सिंह की जो ढैया है, डबल मार पड़ रही है सिंह राशि पर। अब ये कन्या राशि भी कोई कम पीड़ित नहीं है, क्योंकि इनका द्वादश भाव है। इनके द्वादश भाव का स्वामी जब पीड़ा में हो तो ये कैसे शांत रह सकते हैं। इनकी नेत्र पीड़ा, पैरों में चोट, यात्रा, सफर लंबा है और अधिक खर्च है, मन के अंदर व्यथा है, पीड़ा है, अशांति, चिंता, और शत्रु बिना बात ही षड्यंत्रकारी आपके पीठ पीछे चुगली कर रहे हैं, आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास, ये कन्या के लिए है। आप तुला की सुन लीजिए। तुला का जो लाभेश है, आयेश और इनकम का लॉर्ड, ये प्रभावित है, लॉर्ड सूर्य यहाँ। अब ये केतु जो है अपने कई प्रकार के बहुरूप दिखाता है। कभी इनकी आमदनी को रोकता है, पेमेंट रोकता है तुला राशि के, कभी इनको तरह तरह की यातना, पीड़ा, अचानक आर्थिक तंगी उत्पन्न कर देता है। ये ग्रह बता रहा है इनका, ये बदला लेने की प्रवृत्ति है, क्योंकि इनका पंच लाभ का स्वामी है यहाँ पर सूर्य, राहु, मंगल के साथ। वृश्चिक के सुख के साधन ये सारे छीन रहा है। रीजन क्या है कि आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, पिता और आपकी इज्जत, सब का द्योतक यहाँ केतु आपको व्यवसाय बदलने तक की मंत्रणा और प्रेरणा दे रहा है। इस हाउस को
पीड़ा दे रहा है, टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि ये बदला लेने के लिए आ चुका पहले से ही। 6 दिसंबर 2026 तक रहेगी ये पोजीशन, लेकिन फिलहाल 14 मार्च तक तो वृश्चिक राशि को अपने जो सामाजिक प्रतिष्ठा का, नौकरी का, व्यापार का स्थान है, उस भाव की सुरक्षा और रक्षा के दायित्व को समझना होगा। वृश्चिक राशि को मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना और चांदी का कोई भी छल्ला कोई पहन सकते हैं या सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं, यह आपके लिए शुभ होगा। धनु की स्थिति कारण क्या है? ये भाग्येश है सूर्य। धनु को हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ 5 नंबर आएगा, यानी कि धनु का जो भाग्येश है वो सूर्य है। सूर्य बदला लेने की जद में है, जो जुरिडिक्शन है, इसका जो परिधि है या क्षेत्राधिकार है, वो केतु का यहाँ पर बदला लेने का, प्रतिशोध की भावना धड़क रही है दिल के अंदर, तो वो इंतकाम, वो प्रतिशोध वो पूरा होगा। 14 मार्च के बाद शांति मिलेगी। 14 मार्च तक इस धनु राशि के भाग्य में अचानक रोड़े अटकाने वाले बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना और संभल के चलना, क्योंकि धनु राशि की जो चतुर्थ भाव में ढैया है, इसका साइड इफेक्ट तो चल ही रहा है, लेकिन इस ऐसी पोजीशन में जब भाग्य में अवरोध आ जाए तो फिर विचारणीय प्रश्न हो जाता है। उलझने तो आएंगी, उसको सुलझाना आपका काम है। बी केयरफुल 14 मार्च तक। अब मकर पर आइए। मकर के जितने भी उलझने, अशांति, चिंता, गुत्थी जो उलझी हुई है, उसके सुलझने की अभी उम्मीद नहीं है। साफ साफ रीजन है, ये केतु अष्टम है। इस केतु का जो आकार है मकर के अष्टम भाव पर है, और ये प्रतिशोध की भावना में धधक रही है इसकी ज्वाला और आग का अंगारा। सूर्य और मंगल इकट्ठे, राहु के साथ अंगारक योग मंगल का, इनकी दृष्टि यहाँ पर है, या दूसरे मायनों में ये कहो कि केतु की दृष्टि है यहाँ पर प्रतिशोध की दृष्टि से। और या ये समझिए कि सूर्य की जो जद्दोजहद है वो इस बात की है कि मैं अपनी राशि को सुरक्षित रखने का प्रयास करूंगा, इसको कुछ नहीं होने दूंगा। जैसे कि जंगल में एक शेरनी होती है, शेरनी, वो शेरनी का जो बच्चा है वो फंस गया जानवरों के बीच में, और शेरनी देख रही है तो वो झपट्टा मारेगी और जाएगी और जा करके अपने बच्चे को उस बीच में से निकाल कर ले आएगी। एक ये भी थ्योरी, इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अब इसको अनदेखा नहीं कर सकते। केतु कोई पिंड नहीं है, छाया है, और इससे सब डर जाते हैं उस समय जब राहु और केतु का संयोग सूर्य और चंद्र के साथ बनता है तो ग्रहण होता है। नाम है ना कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, केतु ग्रहण और सूर्य ग्रहण कोई नहीं कहता, क्योंकि रीजन, क्योंकि यहाँ खलनायक या उसको बोलते हैं, ये डॉन बने हुए दोनों राहु और केतु, विलेन है ये विलेन दोनों सूर्य और चंद्र को एक तकलीफ देह अवधि के अंदर पीड़ा देते हैं। यही हेडिंग है इसका, बदला लेने का समय। अब आई वो राशि जिस राशि को हम सीधे सीधे साफ साफ कह सकते हैं कि इस राशि के आंगन में ये नाच रहे हैं ग्रह और तांडव भी कर रहे हैं, और इस पर केतु के फोकस है 100%। केतु बहुत विचित्र स्थिति में है, और सूर्य, इसको पता है पहले से कि मैं सूर्य की राशि में हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा फिक्स टाइम है, यहां तक मुझे रहना ही रहना है, इस अवधि तक, 6 दिसंबर 2026 तक। और सूर्य का तो मात्र कुछ दिन के लिए सल्तनत और साम्राज्य आया है, लेकिन
केतु कहता है कि बदला लेने का समय तो मुझे अब आया है। बदला तो मैं ले रहा हूं पिछले 31 अक्टूबर 2025 से, परंतु अब तो मैं इस दौरान इस राशि को तो पीड़ा दे ही रहा है, इसके स्वामी को भी रेंज में लिया हुआ आमने सामने बदला लेने का समय है। तो कुंभ राशि की पीड़ा और इनकी कथा, व्यथा, अशांति, तनाव, चिंता और ये मैंने कहा पहले, थोड़ी देर पहले, कि ये डिटैच कराते हैं, अलगाववादी ग्रह हैं ये दोनों। तो कुंभ को अपने को ना तो परिवार से और ना अपने पत्नी से, बच्चों से, अपने इष्ट मित्र परिजन, उनसे अलगाव की बात बिल्कुल नहीं करनी है। हालांकि आपको बृहस्पति की चारों तरफ से मदद मिल रही है, डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मीन राशि की जो स्थिति है, मैंने बताया मीन राशि की पोजीशन दो तरह से खराब है कि तो मीन का छठा केतु, छठा मतलब ऋण रोग शत्रु, और मीन के ही द्वादश में ये इसका स्वामी आ चुका है और ये पीड़ा में है, संकट में है। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, यानी कि जो सूर्य है, जिस राशि में जन्म लिया सिंह में, वो राशि संकट में है और ढैया, शनि की ढैया से पीड़ित है। तो और ये मीन राशि का 12th हाउस है, जहां राहु, मंगल, सूर्य रहेंगे। बस ये है कि इनकी राशि का जो स्वामी है, इसी का सहारा है, इसी की आस है। जब तक आस है, जब तक श्वास है, जब तक आस है। और इस मीन राशि को इस समय किसी एक मदद की प्यास है, क्योंकि मीन राशि अभी इस समय बहुत डिप्रेस्ड है, तनाव में है। द्वादश राहु, इधर शनि और छठा केतु। बृहस्पति की मदद इसलिए नहीं मिल रही है क्यों मीन को, क्योंकि मीन राशि को बृहस्पति देख नहीं रहा है। अब इन 12 राशियों को करना क्या है? फाल्गुन मास में, अर्थात जब तक सूर्य यहाँ है 14 मार्च तक, सफेद वस्तुओं का दान, जो नेत्रहीन बालक हैं या विद्यालय हैं, वहां जाकर के कुछ दान, धर्म, वस्त्र, आभूषण कुछ जरूर दें। देने से क्या होगा, आपके ऊपर आने वाली कोई भी छाया है वो समाप्त हो जाएगी। और सरसों के तेल में अपना मुख देख करके छाया दान करें और पीपल के वृक्ष के नीचे उस तेल को गिराएं। अगर नहीं गिरा सकते, उसी तेल का एक मिट्टी का दीपक बना के उसका दीपक जलाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।